अस्सलामुअलैकुम। हम और आप में जो आपके सामने पिछला साल 2022 यानी कि 2022 हम छोड़ आए हैं, दाखिल हो रहे हैं अगले साल में। और अब हमने ये देखना है, ये सोचना है अपने साथ बैठकर, जिसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमने कौन से ग्रजेस रखे, हमने कौन सी हमारी फेलियर्स थी, कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें थी हमारी पर्सनालिटी में, हमारी ज़िंदगी में, जिन्होंने हमें पीछे कर दिया, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से अलग करके रखनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक हाई अचीवर बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए ऐड अप करनी है। जिन लोगों के साथ हमारी दुश्मनियाँ थी या नाराज़गी थी या कोई ऐसा मसला था, उन चीज़ों को हमने दूर करना है। आपस में बॉन्डिंग के साथ, दोस्ती के साथ और एक खूबसूरत रिलेशनशिप को बनाकर हमने अगले साल में कदम रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमने अचीव क्या करना है। आने वाले ये साल में हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, क्या चीज़ें हैं जो हमने इस साल में हासिल करनी है, और उनकी बुनियादों पर फिर हमने उससे अगले साल में दाखिल होना है। इस वक्त हम यूएमटी में हैं, दोस्त हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके फेलियर्स क्या थे, इनके ग्रजेस क्या थे, इनकी डिसअपॉइंटमेंट्स क्या थी, और आने वाले साल में इनके अचीवमेंट्स क्या होंगे, या पिछले साल के अचीवमेंट्स भी ज़रूर पूछेंगे। तो आइए इनके पास जाते हैं और इनसे बातें शुरू करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ़ाइका टल्लट। क्या करती हैं फ़ाइका? मैं बीएस ऑनर्स स्टडीज़ कर रही हूँ। फ़ाइका, जो साल गुजरा है, साल 2022, इसके अचीवमेंट्स क्या थे? क्या चीज़ हासिल की और क्या चीज़ थी जो रह गई? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी यही थी कि मेरी एक ड्रीम लाइफ थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में एंजॉय करना। शुरू से मैं देख रही थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ आऊँगी, तो मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। और ये जो रह गई चीज़, मेरे जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने सोचे थे कि आएंगे सेकेंड ईयर में, उतने नहीं आ सके। तो आगे आने वाले साल के लिए क्या प्लान्स है कि इसी पर काम करना है, मेहनत करनी है और अपना टारगेट पूरा करना है? जी इंशाल्लाह मेहनत करने के साथ मैंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी है। इंडिपेंडेंट इन व्हाट सेंस? फाइनेंशियली। तो क्या स्टडीज़ ख़त्म हो जाएंगी? नो 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 नो। स्टडीज़ के साथ ही कोई जॉब कंटिन्यू करनी है? जी बिल्कुल, हो जाएगा मैनेज? इंशाल्लाह। लाइक मेरी फील्ड ही टीचिंग है, तो मैं होम ट्यूशन कर सकती हूँ। इस तरह से फील्ड मैंने देखना है। कितना टाइम होगा आपके पास? जी बिल्कुल। फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी, और उसके साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में क्या जानती हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ह्यूमन का पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से नेगेटिव। साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ ट्रीटमेंट करता है थ्योरेटिकल, लेकिन जो साइकाट्रिस्ट होता है वो मेडिसिन के जरिए भी ट्रीटमेंट करता है अगर बहुत ज़रूरत हो तो। आपने क्या बनना है? मेरी तो बस ये माइनर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी वैसे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो सारा टीचिंग में ही है। आगे एजुकेशनिस्ट बनूंगी मैं इंशाल्लाह। एजुकेशनिस्ट बनना है, करिकुलम प्लान कर लेंगी? इंशाल्लाह। पहले किया है, इससे पहले कोई ऐसी असाइनमेंट सबमिट कराई है? नहीं, अब फिलहाल मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है एक्चुअली, तो अभी इंशाल्लाह आई एम लर्निंग। क्या है आपकी एज? अगर आप एजुकेशन का पढ़ रही हैं, सिलेबस आगे अपने एजुकेशनिस्ट बनना है, तो सिलेबस डिज़ाइनिंग और ये एजुकेशन प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ नो हाउ शुरू की? जी बिल्कुल। अभी हमारी उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफ़ी कुछ गाइड किया है कि हमें वर्क के साथ चलना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, बच्चों को कैसे लेकर चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि बच्चों के करिकुलम में, बच्चों के सिलेबस में वो पुरानी, वो सारी कहानियाँ, वो बातें हैं जो मैं भी पढ़ती होती थी। अभी भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी भी हम घर में बैठ के फिर हम डाकिए के हाथों भेज रहे हैं। तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगी? मैं इसी तरह से करना चाहूँगी कि मोर डिजिटल की तरफ जो चल रहा हो उस तरफ बच्चे जाएँ, और वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड। जैसे आज अगर बाहर का चाइना की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, लेकिन हमें नॉलेज नहीं, हमें पाकिस्तान में नॉलेज की ज़रूरत है, और टैलेंट हमारे पास है ही है। अच्छा, तो आप कैसे इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा चेंज आप ले आएंगी, आप समझती हैं? क्योंकि इतने साल गुजर गए, इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं लेकर आया। हम आज भी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं।
देखिए पहले तो ऐसा था कि कोविड नहीं आया था, जब से कोविड के बाद जो है ना काफ़ी टीचिंग में चेंज आया है, तो आई होप सो कि आगे डिजिटल एरा बढ़ती जाएगी और इस तरह चेंज आता रहेगा एजुकेशन सिस्टम की जगह जूम इंट्रोड्यूस करा दें। में भी इस तरह कह सकते हैं, लेकिन इससे भी और मतलब एडवांस एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जाहिर है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं जिससे हमारे बच्चे जाहिर है। कर सकें। कुछ सुनाएंगी, कुछ बताएंगी आज दोस्तों को? बस मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी अपनी तरफ से, और गाना सुनाए, गाना नाच सुनाए। नाच चले नाच मारे थोड़ी सी। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पायका, आपसे सवाल पूछूं? जी चले मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ। पता है वो दूसरों को इतनी बेचैनी होने लगती है ना कि लाइक हर कोई चाहता है कि सवाल का जवाब दे, लेकिन मैंने तो सवाल आपसे करना है। तो सवाल आपसे ये है, वो कौन सा दरख्त है जिस पे इंसान नहीं चढ़ सकता? ये सवाल आई थिंक सो कांटे वाला दरख्त। ऐसे कांटे वाला दरख्त भी है जिस पे इंसान नहीं चढ़ सकता? कांटे वाला दरख्त। कांटे वाला दरख्त इस तरह से कोई है नहीं ना कि मतलब वो उस पे तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। हम बात कर रहे हैं इंसान की, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नेक्स वगैरह हो, वहाँ पर नहीं चढ़ सकता इंसान। नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा लास्ट चांस जी लास्ट चांस। आम का दरख्त। आम के दर पे तो मैं चढ़ जाती हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आपको हम गिफ्ट जरूर देंगे। आपको याद आता रहेगा आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, क्या करते हैं बिलाल? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। पिछले साल में क्या किया? 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में यही जो अभी हो रहा है यही सब कुछ किया? हाँ, पढ़ाई अपना स्टडी किया। बुरा था जो हुआ और क्या अच्छा था जो हुआ? कोई एक बुरी बात, कोई एक अच्छी बात प्रीवियस ईयर आपके साथ जो हुई इस गुजरे हुए साल 2022 22 की बात कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है सर। कुछ भी ऐसा नहीं जो बुरा था, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हम इग्नोर करते बस ऐसे ही होता रहा। सब कुछ अच्छा बुरा सब इग्नोर करते रहे। ये मतलब आप क्या हर चीज़ कैसे इग्नोर कर लेते हैं? हैं बस। नींद आ रही इग्नोर किया, हाँ जी, जागते रहे, पढ़ाई कर रही है इग्नोर की, नहीं पढ़ाई बैठे रहे, भूख लगी है खाना खा रहे इग्नोर किया। नहीं, वो असाइनमेंट सही तरह से जवाब दे। इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस कोई अचीवमेंट बताएं। अचीवमेंट यही है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा गुड। अच्छा कुछ सुनाएंगे आज दोस्तों को, क्योंकि नया साल है, नए साल की कोई विश होनी चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए। वो छोटी सी एक लाइन सुना देता हूँ गाने की। एक ही लाइन आती है? हाँ जी, बस वो लाइनें तो बहुत सारी आती होंगी। चले एक वाले शेर पता है मुझे सारा कुछ। एक शेर। शेर सुनाए। मोहब्बत करना जुर्म नहीं की जाए अगर असूल से, मोहब्बत करना जुर्म नहीं की जाए अगर असूल से, मोहब्बत तो खुदा ने भी की है अपने प्यारे रसूल से। सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए कुछ और सुनाएंगे। और छोटा सा सॉन्ग सुनाया था आपको। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी इन बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। गुड गुड। कहाँ सुना था पहली बार आपने गाना? ये बस आती हुई सुना था मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी जरूर। देखते हैं कि आप जवाब देते हैं या नहीं।
आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी। चलिए ये बताइए कि पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने अल्फाज हैं? ये तो जनरल नॉलेज का हो गया, आपने कहा कॉमन सेंस के पूछूंगी। मिले जुले आपसे क्या कोई कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं? चले, ये जनरल नॉलेज की बात थी तो चले, वैसे आपको इसमें भी खैर आप नहीं जवाब दे सके, कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। कौन सा दरख्त है? अच्छा खैर ये भी जनरल नॉलेज की बात आ जाती है, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कॉमन सेंस की बात भी है और जनरल नॉलेज की बात भी है, मिली जुली सी बात है। अब आपने कोशिश करनी है जवाब देने की। दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती दुनिया में वो कौन किसी भी सूरत? झूठ नहीं बोलती? 1% भी नहीं। झूठ नहीं बोलती है, जानदार चीज़ है। मैं क्यों बताओ? हिंट तो देना। नहीं, हिंट नहीं दे सकती। जानदार चीज़ है, झूठ नहीं बोलती। दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो झूठ नहीं बोलती है। मेरी ज़ुबान। भरोसा नहीं कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई झूठ है ही नहीं ना, मतलब आप वो बिल्कुल झूठ के बगैर है, झूठ से पाक है। पुरानी बात। हम रिलीजन को बीच में नहीं ला रहे हैं, तो फिर आप हम चीज़ की बात कर रहे हैं। कि जानदार है या कोई कुछ हाँ, बेजान। बेजान है। चीज़ झूठ नहीं बोलती। नो आइडिया, इट्स ओके। खैर आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से गाना गाया, और अगर हमें गिफ्ट मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। ये गिफ्ट आपको याद दिलाता रहेगा था आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, गाना गाया था। थैंक यू सो मच। बात कर रहे हैं हम यंग जनरेशन से। यहाँ पर हमने ये भी पूछना है कि आने वाले साल में इनके अचीवमेंट्स क्या होंगे, गुजरे हुए साल में फेलियर्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे। लेकिन क्या करें कि इस वक्त एक ब्रेक लेना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जवानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आगे वाला आपके साथ हाइपर भी हो सकता है, किसी भी नेचर में हो सकता है। तो आपकी जब अपनी नेचर अच्छी होगी तो आप आगे वाले के साथ अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। वेलकम बैक। हम और आप नजर आपके सामने, और हमारे पास हमारे दोस्त। पूछना है इनसे कि आने वाले साल में इनके क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या टारगेट्स हैं और क्या अचीवमेंट्स इन्होंने अपने लिए सोच के रखे हुए हैं। पूछेंगे साथ में मजे मजे के सवाल, देखेंगे कि इनका कॉमन सेंस कितना अच्छा है और कितना नहीं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है, मेरीन। मैं यूएमटी में पढ़ रही हूँ। मुझे बताइए कि पिछले साल में क्या किया था? पिछले साल में कोविड में थोड़ा सा टाइम गुजारा था, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो हर लाइफ में आते ही रहते हैं। और अच्छा मतलब अच्छा स्टार्ट हुआ था। इस साल के गुजरे हुए साल के अचीवमेंट्स क्या हैं? इंशाल्लाह अच्छे अचीवर, हाई अचीवर बनना है। मैंने अपने नहीं, गुजरे हुए साल की बात हो रही है, अभी हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। अब गुजरे हुए साल की एक हाई अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं इस साल के? इस साल मतलब अभी जो गुजारा है। गुजारा है, उसकी अचीवमेंट ये है कि मेरी एक ख्वाहिश थी, वो पूरी की अल्लाह ने अपने घर बुलाया मुझे माशाल्लाह। और उसका मुझे बहुत खुशी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस साल भी बुलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, जो साल आ रहा है 2023, इसके लिए क्या प्लान्स हैं, इसके लिए क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें, क्या टारगेट सेट किए हैं? इस साल के जो गोल्स हैं वो मैंने इंशाल्लाह अपने सोचा हुआ है, अपने एक इस साल में इंशाल्लाह मेरा सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ती जाऊंगी, तो अपना इंटर्नशिप करने का सोचा है, और अल्लाह ताला करे मेरे लिए आसानियाँ भी आगे, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे कि मैं कर सकूं। इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? आपकी फैमिली को लेकर बात कर रहे हैं। फैमिली में मेरे सारे ही सपोर्टिव हैं। दोस्तों की बात करें, अच्छा दोस्तों की बात करें, दोस्तों में सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त कौन था? मेरी कॉलेज लाइफ फ्रेंड है, बहुत सपोर्टिव मेरे। यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं? यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट हुई है, रिसेंट स्टार्ट हुई है, किसी पे एतबार नहीं? अभी नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं थी, जल्दी एतबार नहीं होता, इस काबिल ही नहीं है। अभी नहीं। स्नैक्स की दुनिया है, सुना है यूनिवर्सिटी स्नैक्स का, अभी आहिस्ता आहिस्ता बनाया, अभी 4 साल इधर ही गुजारने हैं। 4 साल यही गुजारने हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हॉबीज़ क्या हैं, क्या करती हैं? कुकिंग कर लेती हूँ, ड्राइविंग कर लेती हूँ, और
ड्राइविंग कहाँ करना, कहाँ जाना, कहाँ घूमना फिरना पसंद? अभी तो अपने सिटी में कर लेती हूँ, रिसेंट सीखी है तो अपने सिटी में अब एक्सप्लोर कर रही हूँ, नई नई जगह जाती हूँ ताकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो। शौक है, मैं जाऊँ आगे लेके भी इंशाल्लाह। कुकिंग में क्या बनाती हैं? कुकिंग में वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ। कैसे बनता है? वाइट सॉस पास्ता इजी है। पहले चिकन को मैरिनेट करती हूँ सॉल्ट एंड पेपर से, चिकन पाउडर से, वाइट पेपर से और गार्लिक पाउडर से। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर? वाइट पेपर, ब्लैक पेपर बोथ, दोनों डलते हैं उसमें। बहुत उसका richness बहुत अच्छी आती पेपर डलता है या पेपर डलता है? है। पेपर, वाइट पेपर। हम नेक्स्ट टाइम पेपर डालेंगे। उसके बाद चिकन को मैरिनेट करके उसमें थोड़ा सा साइड पे रख देती हूँ। फिर जब उसकी वाइट सॉस बनानी होती है उसमें हम जो हैं वो पहले 2 टेबलस्पून फ्लोर के डाल के उसको पहले अच्छी तरह ऑयल में पकाना होता है। वो जब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाता है उसमें दूध डालते हैं। दूध को अच्छी तरह पका के मस्टर्ड पेस्ट डालती हूँ। फिर उसमें क्रीम डालती हूँ। क्रीम में उसकी रिचनेस बहुत अच्छी आती है। टेस्ट जो है वो क्रीम से ही सारा वाइट सॉस का बनता है। फिर उसके बाद जो है पास्ता जो बॉईल किया होता है वो चिकन रूट डालती हूँ। उसका चिकन स्टॉक लेके उसका कनौर का वो उसका डाल के और फिर पास्ता डाल देती हूँ। बड़ी मज़े की सॉस वगैरह फिर ऊपर ऑलिव्स वगैरह के साथ सर्व कर देती हूँ। अच्छा, गाना गाया कभी? नहीं आज तो गाना पड़ेगा। नहीं गाना पड़ेगा। कौन सा गाना पसंद है? गाना आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कहानी सुनो। कहानी सुनो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सुनाए, मुझे आता नहीं है। सुनाए। मैं पकड़ रही हूँ ये। मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना करें। इस तरह मुझे सच नहीं आता। जैसा आता सुना दे, सुना दे, सुना दे। कहानी सुनो, जवानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। बात है वाला अच्छा नहीं था। अच्छा देखिए, अप्रिशिएट करना तो बनता है ना, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें। सवाल आपसे पूछती हूँ, देखते हैं आप सवाल का सही जवाब देती है या नहीं देती है। तो जनाब आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहला सफ़र खाना यानी कि एम्बेसी किस मुल्क में बनाई? पहला सफर खाना सफ़र का मुसाफिर खाना, सफ़र खाना बोला जाता है। तो मैं इसको उर्दू में इसलिए बोला ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली एम्बेसी पाकिस्तान ने कहाँ बनाई, किस मुल्क में? मुल्क का नाम बताइए। ईरान में। कैसे पता है? सुना हुआ है, मैं कंफ्यूज थी, मैंने कहा शायद। ये तो नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। मैंने नहीं पक्की बात है ना? नहीं। पक्की बात है। तो ये जो गिफ्ट हैम्पर है ना, ये बस आपका हुआ। अगर ये मेरे तक पहुंच जाए और मेरी कोई मदद कर दे तो मैं ये आपको दे दूं, ताकि आपको हमेशा याद आता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। क्या करते हैं जुनैद? मैं एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ। गुड। क्या होती है? एयरपोर्ट के रिलेटेड जितना भी वर्क है सारा एविएशन मैनेजमेंट। कहाँ सीख रहे हैं? मैं यूएमटी से ही हूँ। प्रॉपर डिग्री है? जी ये प्रॉपर डिग्री है, विद सर्टिफिकेट है इसका FWO का। कितने टाइम आप ये लर्निंग करेंगे? आपका प्रोसेस कितना बड़ा है, कितना लंबा है? 4 इयर्स का प्रोसेस है। इसके बाद जो लाइसेंस है वो है 2 इयर्स का, जो कि मुझे FWO फ्लाइट ऑपरेटिंग ऑफिसर का लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए कहीं कोई प्रैक्टिस करनी होगी? प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे, दरअसल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो ये उसकी सारी ट्यूशन करवाएंगे ये, और एग्ज़ाम इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो उसके बाद जाके सिलेक्शन होती है। प्रोग्राम कब यहाँ लॉन्च हुआ था, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये प्रोग्राम तकरीबन आज से 6 से 7 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया, रिसेंटली ज़्यादा नहीं है हुआ ऐसे टाइम। क्या रिक्वायरमेंट है अगर किसी ने एविएशन के बारे में ये डिग्री हासिल करनी हो, तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, पहले से क्या स्टडी करके आए, और कितना उसका स्कोरिंग कितनी होनी चाहिए? परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज तो 60 जो मेरिट रेट जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, मेरिट इसका ये 60% ही है। उसके अलावा बैकग्राउंड आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो तो आप इसमें एडमिशन लें। बाकी इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है पीछे से कि आपको यही डिग्री करनी चाहिए, बस मैथ आपको आना चाहिए। इसकी जो मैथ्स अच्छा होना चाहिए। आपका मैथ्स अच्छा था? नॉर्मल था, मगर अब ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि पैशन परसेंटेज रही है मैथमेटिक्स को लेकर पिछले सालों में? मेरी 70 से 80 के मिड में रही है। ये ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर अब मेरा पैशन है, इसके अंदर सारी कैलकुलेशंस ही हैं, तो मैं अब मैथ अपना बेहतर कर रहा हूँ ताकि मेरा 90 अबव जाए। वेरी गुड। अच्छा, मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो मेंटल मैथ्स या मैथ्स
जो है वो किसी का अगर इनबॉर्न अच्छा है, किसी का अगर पहले से इंटरेस्ट है तो ही अच्छा होता है, या आप प्रैक्टिस से अचीव कर लेते हैं? मैथ्स कुछ लोगों का इनबॉर्न अच्छा होता है, मगर आप प्रैक्टिस करें या कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने की, तो आपका मैथ भी अच्छा हो जाए। अच्छा जुनैद, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे? क्या एविएशन की जो डिग्री आप ले रहे हैं, ये जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, ये डिग्री जो आप पास करेंगे, इसके लिए आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए? ये मेन चीज़ है, कैसे मार्केटिंग भी आती है एविएशन के अंदर। आपने फ्लाइंग के अंदर सारा कम्युनिकेट करना है। जब आपकी मार्केटिंग के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, स्किल चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आगे वाला आपके साथ हाइपर भी हो सकता है, किसी भी नेचर में हो सकता है। तो आपकी जब अपनी नेचर अच्छी होगी तो आप आगे वाले के साथ अच्छा कम्युनिकेट करेंगे और आगे वाला आपके साथ सेटल हो जाएगा अच्छे से। अमेजिंग। कौन से सेमेस्टर में है? मैंने अभी स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, कैसा लग रहा है? क्रेज़ है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि नई न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है किस्म की। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट थी, तो ये अचानक से चेंज आया लाइफ के अंदर, ऐसा पहले कभी भी नहीं था। तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, खुद को भी साथ साथ चेंज कर रहे हैं। ये ज़रा मेच्योर टाइप की डिग्री है इसलिए। गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो साल गुजरा है अभी इसमें आपका, अगर आप कंसिडर करें आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट एकेडमिक्स को लेके बात कर लेते हैं, ताकि आपके लिए सोचना आसान हो जाए, क्या थी? कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरा जो साल था ज़्यादा मैंने फ़न वगैरह में गुजार दिया। जो अब अचीवमेंट मैंने अब शुरू करनी है, पहले तो मैंने सारी लाइफ फ़न और मौज मस्ती में गुजारी, तो कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बस ये दो। कोई रिग्रेट, कोई फेलियर, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि आप उसको बदल दें आने वाले साल में? मैं ये चाहता हूँ, एक ट्रस्ट इशू होता है, हम आजकल किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आजकल ट्रस्ट वाली चीज़ बहुत। लेकिन सभी ये कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम सभी इसी तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो फिर ट्रस्ट कहाँ जाएगा? ट्रस्ट करना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, सब यही कहेंगे, तो फिर ट्रस्ट करेंगे कैसे? आपको अगर ट्रस्ट करना है, पहले आप इंसान देखें, उसकी नेचर देखें, क्योंकि आजकल एक आजमाना चाहिए। कहावत में मशहूर है, सांप को दूध पिलाओ मगर वो आपको काट लेगा। आपको कैसे पता कि इसमें किसी इंसान में सांप छुपा हुआ है या नहीं? रीड करें, आपको उसकी बातों से, आपको उसकी नेचर से पता चल जाता है कि मौलाली का कॉल है ना कि इंसान अपने लेन देन से पहचाना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान अपने लेन देन से ही पहचाना जाता है। अच्छा जुनैद, आपसे सवाल करूंगी तो देखते हैं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। सही हो गया? तैयार है? ओके, सवाल ये है कि उस दरख्त का नाम बताइए जिस पे कोई भी इंसान नहीं चढ़ सकता। तो टमाटर का भी है, छोटा है, उसके ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है? वो भी स्मॉल ट्रीज हैं उन पे। इतना छोटा नहीं है। बर चले मैं इतना कह सकती हूँ कि इस पोल जितना है, इस पोल जितना हाई तो है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं पता। नहीं पता है तो ऐसे ट्राई भी नहीं करना। कोई और क्वेश्चन? अच्छा और सवाल करती हूँ, वो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला सफ़र खाना, एम्बेसी, किस मुल्क में बनाई गई थी? ईरान। ओ वेरी गुड। सो आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। आपको याद दिलाता रहेगा, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और आपने सवाल का सही जवाब भी दिया। सो वेरी हैप्पी टू नो कि आप एक बड़ी अच्छी सी डिग्री ले रहे हैं और एक बिल्कुल इनोवेटिव फील्ड में आप जाएंगे, और एक बड़ा अच्छा सा मैसेज भी आपने यहाँ पर डिलीवर किया सुनने वालों को, देखने वालों को, ताकि वो दोस्त भी इसमें पार्टिसिपेट करें और वो लोग भी आगे आएँ जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सो मच। नए साल की बातें हो रही हैं और जानने वाले हैं कि अब जो ये साल आ चुका है इसमें हमारे ये दोस्त क्या क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या क्या कुछ करना चाहते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम तुझे देखते तो रहते हैं मगर हमसे तुझे देखने वाले देखे नहीं जाते। चला है तू करने यारा वही जो तेरी है मर्जी। हम और आप में एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को वेलकम। हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल में क्या फेलियर थे, क्या ऐसी चीज़ें थी जो रह गई लेकिन उनको लेकर अगले साल में दाखिल होना, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले साल में पिछले साल की तरह ही छोड़ जानी है, उन्हें अगले साल में नहीं लेकर जाना। साथ में पूछते जाएंगे मज़े मज़े के सवाल, देखते हैं कि हमारे दोस्त जवाब देने में कितना कामयाब होता है और कितना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रुशाने शाहनूर। रुशाने रुशाने तो आप बात करते हो मास्क उतार लेंगी? क्या नाम है? रुशाने क्या मतलब है आपके नाम का? रोशनी। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2022 2022 कैसा गुजरा?
कुछ खुशियाँ भी लाया, कुछ गम भी। अचीवमेंट्स क्या थे इस साल में? अचीवमेंट्स, इस साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो अचीवमेंट तो अगले साल ही होगा। अचीवमेंट, लेकिन जहाँ से पहले, जिस इदारे से पहले पढ़े हैं, वहाँ की अचीवमेंट को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे आप? क्योंकि वहाँ जो मैं कर रही थी वो मेरे घर वालों की मर्जी थी। और अब आपकी मर्जी है, अपनी मनवाते हुए क्यों इतना टाइम लगा? लग जाता है टाइम। नया साल क्योंकि शुरू हो रहा है, ठीक है, हर इंसान सोचता है कि अपने आने वाले वक्त में कोई ना कोई टारगेट सेट करता है। आपने इस आने वाले साल के लिए अपने लिए क्या सोच के रखा है, क्या प्लानिंग की है? कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, कैसे रोशन करेंगे? अच्छा पढ़ के अच्छे। मतलब एक वो लतीफ़ा है कि मतलब नाम रोशन करना है, बत्ती लगा दो, बल्ब लगा दो, मतलब ये ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मतलब अच्छी CGPA लेके, अच्छी डिग्री लेके इनको कुछ करना है। ये बात है। अच्छा, अच्छी डिग्री लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है साथ साथ। आप कितना पढ़ती हैं? मैं इतना नहीं पढ़ती जितना पढ़ना चाहिए। फिर नाम कैसे रोशन होगा? वो तो फिर करना है ना। कैसे करना है? बल्ब लगा के? नहीं, कोशिश करके, अच्छा पढ़ के। अच्छा, कोई गाना आता है, कोई बात आती है, कुछ कहना है? पोट्री सुना देती हूँ। पोट्री या पोइट्री? पोइट्री अपनी करती है? नहीं, बस ऐसे रैंडम किसी की? याद आई। चलें, क्या सुनाएंगी? हम तुझे देखते तो रहते हैं, मगर हमसे तुझे देखने वाले देखे नहीं जाते। हम तुझे देखते तो रहते, लेकिन हमसे तुझे देखने वाले देखे नहीं जाते। ये शेर गाना मतलब अलग अलग करके सुनाओ ना। हम तुझे देखते तो रहते हैं, मगर हमसे तुझे देखने वाले देखे नहीं जाते। क्यों? क्यों? जेलसी, आपने मुझे कह दिया जेलसी। अच्छा, एक सवाल करूंगी मैं आपसे, देखते हैं कि आप सवाल के जवाब दे पाती हैं कि नहीं दे पाती हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने में टोटल कितने अल्फाज हैं? 20 या 30। 20? अच्छा, 20 तो नहीं। अच्छा, हर्फ और लफ्ज में फ़र्क क्या है? हर्फ और लफ्ज में, हर्फ में हे आती और लफ्ज में शुरू में लाम। अच्छा, चलें, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हमने नाम रोशन करना है, ठीक है? थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाइफा आसिफ। क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। पिछले साल की अगर बात करूं तो अचीवमेंट क्या था, सबसे बड़ा अचीवमेंट पिछले साल का, 2022 का? 2022 का अचीवमेंट ये था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया जहाँ चाहती थी, बस ये। अच्छा, और फेलियर क्या था, रिग्रेट क्या था पिछले साल का? रिग्रेट तो मुझे नहीं, कोई नहीं। हर इंसान का कोई ना कोई रिग्रेट होता है, मे बी यू आर फॉरगेटिंग। या श्योर। चलो, कोई ऐसी बात जिसने हर्ट किया बहुत ज़्यादा, ऐसे इंसान? नहीं, मेरे फ्रेंड्स बस थोड़ा सा है। फ्रेंड्स तो करते रहते हैं ना, वो तो ऊपर नीचे चलता ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी? मैं क्रिकेट खेल लेती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ, पेंटिंग भी, स्केचिंग, सब कुछ। अच्छा, पेंटिंग तो मैं इस टाइम करा नहीं सकती, लेकिन मैं सिंगिंग करा सकती हूँ। कौन सा गाना सबसे ज़्यादा फेवरेट है? इंडियन है। आई हैव अ गुड टेम्पर, जो आपको याद दिलाएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर का ये स्पेशल शो हमने आप तक पहुंचाया। जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो सवाल हमने आज अपने दोस्तों से पूछे थे, बहुत सारे दोस्त जवाब देने में कामयाब रहे, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने जवाब नहीं दिए। खैर, वो सवाल क्या थे, उनके सही जवाब क्या हैं, तो गौर से सुनिए। तराने में कितने अल्फाज हैं? पाकिस्तान के कौमी तराने में 29 अल्फाज हैं। किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 15, किसी ने कहा 50, लेकिन वो सही जवाब नहीं थे। दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान का पहला सफ़र खाना यानी कि एम्बेसी किस मुल्क में बनाई गई? तो पाकिस्तान की पहली एम्बेसी ईरान में बनाई गई, वो सही जवाब था, आपने सुना भी होगा। एक और सवाल जो पूछो तो दुनिया में ऐसा कौन सी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती? तो आईना वो चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती है। और वो दरख्त कौन सा दरख्त है जिस पे कोई इंसान चढ़ नहीं सकता? तो केले का दरख्त वो दरख्त है जिस पे कोई इंसान नहीं चढ़ सकता। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, आने वाले साल को बहुत ही अच्छा सा एंजॉय कीजिए। आपको फिर से कहना है कि पिछले साल में जो फेलियर्स है उन पे काम करना है, उनको अपनी सक्सेस में बदलना है।
आगे बढ़ना है रोशन मुस्तकबिल की जानिब और चमकते दमकते पाकिस्तान के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज़।